हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपडेट 24/7 में। जी हाँ दोस्तों, जो अभी इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, विद्रोह 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 है। आप जानकर आपको अचानक अचंभा होगा कि ये अचानक हो क्या गया इस देश में, जो हर जगह विद्रोह की भावना उभर पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, आपको देखने को मिल रहा है यूपी, बिहार, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह ये विद्रोह क्यों हो रहा है, ये अग्निपथ है क्या। अपन बात करेंगे इस अग्निपथ योजना की। इससे पहले अपन जान ले कि इस योजना के अंदर हो क्या रहा है, ये देश में चल क्या रहा है। ये अग्निपथ योजना, इससे संबंधित चिंता जो लोगों के अंदर है वो क्या है, जिस कारण से ये विद्रोह हो रहा है। सबसे बड़ी मेन समस्या बताई जा रही है दूसरी नौकरी ढूंढना मुश्किल। अग्निपथ योजना से पहले साल में थल सेना, नौसेना, वायुसेना में लगभग 45,000 सैनिकों की भर्ती 4 साल के अल्पकालिक अनुबंध पर की जाएगी। अनुबंध पूरा होने के बाद में उनमें से सिर्फ और सिर्फ मात्र 25% के अलावा बाकी को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो, सिर्फ 25% सैनिकों को ही उसके बाद में सेवा का मौका मिलेगा। 4 साल के सेवा काल का मतलब होगा कि उसके बाद अन्य नौकरियां उनकी पहुंच से बाहर होगी और 4 साल की अवधि पूरा करने वाले सैनिक पुनः सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे। दूसरा इसका मेन कारण बताया जा रहा है, कोई पेंशन लाभ नहीं। अग्निपथ योजना के तहत नियुक्त किए गए जवानों को उनके 4 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर 11 लाख रुपए से थोड़ा अधिक एक मुश्त राशि दी जाएगी। हालांकि उन्हें कोई पेंशन लाभ प्राप्त नहीं होगा। अतः ऐसी स्थिति में अधिकांश के लिए अपने परिवार का भरण पोषण करने हेतु दूसरी नौकरी की तलाश करना जरूरी होगा। तीसरा मेन कारण बताया जा रहा है, प्रशिक्षण अप्रयुक्त होगा। मतलब सेना अनुभवी सैनिकों को खो देगी। थल सेना, नौसेना, वायुसेना में शामिल होने वाले जवानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे चल रहे अभियानों में सहयोग कर सके। लेकिन ये पुरुष और महिलाएं 4 साल बाद सेवा से बाहर हो जाएंगे, जो एक शून्य की स्थिति पैदा कर सकता है। दोस्तों, ये देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हो सकता है। ये महत्वपूर्ण कदम साबित कैसे हो सकता है, ज़रा इसको समझते हैं। भविष्य के लिए तैयार सैनिक, यह भविष्य के लिए तैयार सैनिकों का निर्माण करेगा। रोजगार के अधिक अवसर होंगे, इससे रोजगार के अवसर अधिक होंगे। 4 साल की सेवा के दौरान प्राप्त कौशल और अनुभव के कारण ऐसे सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा। उच्च कुशल कार्यबल, तीसरा इसका है उच्च कुशल कार्यबल। इससे अर्थव्यवस्था के लिए एक उच्च कुशल कार्यबल की उपलब्धता भी होगी, जो उत्पादकता, लाभ और समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सहायक होगा। जी हाँ दोस्तों, इस योजना का परिचय एक बार देख लेते हैं। यह देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और युवा कुछ समय के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे। नई योजना के तहत 45,000 से लेकर 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती की जाएगी और अधिकांश केवल 4 वर्षों में सेवा छोड़ देंगे। हालांकि 4 वर्ष के बाद बैच के केवल 25% को ही 15 साल की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। अब देखते हैं इनकी पात्रता मापदंड क्या है। यह केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए ही रहेगी, जो कमीशन अधिकारी के रूप में सेना में शामिल नहीं होते हैं उनके लिए। कमीशन अधिकारी सेना में उच्चतम रैंक के अधिकारी हैं। कमीशन अधिकारी सशस्त्र बलों में एक विशेष रैंक रखते हैं। वे अक्सर राष्ट्रपति की संप्रभुता शक्ति के तहत कमीशन किए जाते हैं और उन्हें आधिकारिक तौर पर देश की रक्षा करने का निर्देश होता है। इसकी दूसरी पात्रता है 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच के उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। हालांकि इस उम्र को अभी बढ़ाया गया है, 21 से 23 वर्ष की उम्र को
किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। इसका उद्देश्य देशभक्त और प्रेरित युवाओं को जोश और जज्बे के साथ सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर प्रदान करना है। इससे भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु प्रोफाइल में लगभग 4 से 5 वर्ष की कमी आने की उम्मीद है। इस योजना में यह परिकल्पना की गई है कि सशस्त्र बलों में वर्तमान में औसत आयु 32 वर्ष है, जो 6-7 वर्ष घटकर 26 हो जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं दोस्तों, जो सरकार जो ये योजना लेकर आई है उससे अग्निवीरों यानी कि अपने युवाओं को क्या लाभ मिलेगा। इसका पहला लाभ बताया जा रहा है, जिसका मेरे को लगता है कोई औचित्य नहीं है। सेवा के 4 वर्ष पूरे होने पर अग्निवीरों को 11,71,000 रुपये राशि का एक मुफ्त सेवानिधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जिसमें उसका अर्जित ब्याज शामिल होगा। उन्हें 4 साल के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा। मृत्यु के मामले में भुगतान न किए गए कार्यकाल के लिए वेतन सहित 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि होगी। सरकार 4 साल बाद सेवा छोड़ने वाले सैनिकों के पुनर्वास में मदद करेगी। उन्हें स्किल सॉफ्टवेयर और ब्रिज कोर्स प्रदान किए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, आखिर ये सेवा इतनी लाभदायक है तो पूरे देश में ये विरोध प्रदर्शन किस काम का? क्यों ये आगजनी की जा रही है? क्यों सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, अगर युवाओं को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो सरकार को सामने आना चाहिए और युवाओं से बात करके इस मसले को हल करना चाहिए, क्योंकि जितनी सार्वजनिक संपत्ति की बर्बादी होगी उतना अपना देश पीछे जाएगा। तो इससे कोई मतलब वाली बात नहीं है दोस्तों। कृपया शांति बनाए रखिए और सरकार को निवेदन कीजिए कि वो आके आपके सवालों का जवाब दे। जल्दी हो सके इस मसले को सुलझाया जाए और जितनी जल्दी हो सके ये विद्रोह ख़त्म किया जाए, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति की बर्बादी से हम ही पीछे जाएंगे। मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूं और सरकार से भी विनती करता हूं कि कृपया युवाओं की मजबूरियों को समझें और युवाओं से बात करें और मसले को हल करें। युवा भ्रमित ना हो और अपने लक्ष्य कदम पर बढ़ते हुए तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।